गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर जिसका नाम है मूस की मज़दूरी। ये आपकी हिंदी की बुक में पेज नंबर 44 के ऊपर है। ये एक छोटी सी कहानी है मूस की मज़दूरी। 44 नंबर पेज पे एक बहुत ही प्यारी सी पेंटिंग बनी हुई है। यू कैन सी ये एक मूस है। मैं आपको बता दूं कि मूस किसे बोलते हैं। हम जो चूहा होता है उन्हें हम हिंदी में मूस बोलते हैं और कई कई जगह वहाँ पे इनका ज़िक्र जो है मूषक राजा में भी हुआ है। इन्हें मूषक भी बोलते हैं और ये मूस है। मूस की मज़दूरी की ये कहानी है पेज नंबर 44 के ऊपर। सो लेट अस स्टार्ट। पेज नंबर 45 से पढ़ना शुरू कर रहे हैं हम। बहुत समय पहले की बात है। उस समय आदमी के पास धान नहीं था। तो ये काफ़ी पुरानी बात है जब जो आदमी है उसके पास धान नहीं था। धान हम किसे बुलाते हैं? जो चावल होते हैं, चावल की खेती जो होती है उसे हम धान बोलते हैं। ठीक है। राइस प्लांटिंग जो होती है, पैडी, उसे हम क्या बोलते हैं? धान। पैडी होती है चावल की खेती या धान भी बुला सकते हैं उसे। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में जो ये ब्राउन कलर के छोटे छोटे प्लांट्स हैं गोल्डन कलर के, तो ये क्या है? धान है। तो ये उस समय की बात है जब आदमी के पास धान नहीं था। सबसे पहले आदमी ने धान का एक पौधा एक पोखरी के बीच में देखा। पोखरी क्या होता है? जहाँ से कहीं निकलने का रास्ता होता है ना, जहाँ से वे पासिंग होती है, उसे हम पोखरी बोलते हैं। तो सबसे पहले जो आदमी था उसने पोखरी के बीच में वो रास्ता देखा, धान का पौधा देखा रास्ते में। धान की बालियाँ हम किसे बोलते हैं? एक तो आई थिंक आपका माइंड अभी सोच रहा होगा, जो ऑर्नामेंट्स होते हैं लेडीज़ के जो कानों में पहनते हैं उसे भी बालियाँ बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चे धान की बालियाँ हम बोल रहे हैं। जो ये जैसे धान की फसल है, इसकी जो ये ऊपर वाली ये टॉप होता है जिसे हम शूट बोलते हैं। जो ज़मीन के अंदर वाला हिस्सा है वो रूट होता है, जड़। और जो ज़मीन के ऊपर वाला ये टॉप का सारा हिस्सा है इसे हम शूट बोलते हैं। तो ये जब हवा चलती है तो इधर उधर लहराते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं हवा के साथ ये लहराते हुए। और एक इनका जो रंग है वो गोल्डन है, कलर जो है इनका वो सुनहरी है। ठीक है। तो इसीलिए ये धान की बालियाँ जो हैं झूम झूम कर जैसे आदमी को बुला रही थी। तो ये बालियाँ ऐसे हिल रही थी, ऐसे हवा में झूम रही थी, मानो कि जैसे ये आदमी को अपनी तरफ बुला रही हूँ। पर गहरे पानी के कारण धान तक पहुँचना कठिन था। आपको एक और बात बताती हूँ मैं कि जो धान की खेती होती है उसे लगातार पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आपने कई बार खेतों में देखा भी होगा, ग्रीन कलर के छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उसे धान बोलते हैं। जब उसे लगाया जाता है तो पानी के अंदर जाके ही आपके आधे आधे जो पैर हैं, आपकी जो टांगें हैं वो पानी में डूबी होती हैं, क्योंकि खेत को पूरा ऊपर तक पूरी तरह से पानी से भर के फिर ही इस फसल को लगाया जाता है। क्योंकि ये जो फसल है इसे बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। ठीक है। तो पूरी ये जो फसल है ये पानी में ही खड़ी रहती है। इसे पानी में घुस के ही लगाया जाता है। अगर आपने कई बार देखा हो कहीं बस में या ट्रेन में आते जाते, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो एक खेत में जाके अपने हाथ में छोटे छोटे जो पौधे हैं, धान की जो प्लांटिंग है छोटे छोटे, उसे लेके अलग अलग जगह पे अलग अलग पोजीशंस पे उसकी प्लांटिंग कर रहे होते हैं। पानी के अंदर उसे एक एक करके प्लांट को लगाया जाता है। तो पानी इतना ज़्यादा था कि जो आदमी है वो धान को देखकर भी मतलब अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि जो खेत था वो पूरा पानी से और कीचड़ से भरा हुआ था। आदमी सोचता हुआ खड़ा ही था कि वहीं पर एक मूस दिखलाई पड़ा। अभी आदमी ये बातें सोच ही रहा था कि मैं खेत में कैसे जाऊं, कैसे इस फसल को पास से देखूं, लेकिन तभी उसे वहाँ क्या दिखलाई दिया? एक मूस। मूस यानी कि रैट, चूहा। आदमी ने मूस को पास बुलाया, उसने उसे पास बुलाया और कहा, मूस भाई, पोखरी के बीच में देखो उन धान की प्यारी बालियों को। तो इन्होंने कहा, जो ये आदमी है उसने कहा कि मूस भाई, वहाँ पे पोखरी के बीच में देखो वो धान की कितनी प्यारी प्यारी जो बालियाँ हैं।
झूम झूम कर वे मुझे बुला रही हैं लेकिन पानी गहरा है। वो हिल रही हैं हवा के साथ, पूरा झूम रही हैं मस्ती में और मुझे अपनी तरफ बुला रही हैं, लेकिन पानी इतना गहरा है कि मैं वहाँ जाने की सोच नहीं पा रहा हूँ। यदि तुम उन्हें हमारे लिए ला दो तो हम तुम्हें मेहनताने का हिस्सा दे देंगे। तो जो आदमी है वो मूस को बोलता है कि मैं तो ये धान की बालियों के पास जा नहीं सकता, लेकिन अगर तुम इस को मेरे पास ले आओ, धान की जो ये फसल है, बाली है, अगर तुम इसे मेरे पास ले आओगे तो तुम्हारे जो मेहनताना है, मेहनताना क्या होता है, जब हम किसी के लिए कोई काम करते हैं तो इन रिटर्न हमें उसके लिए जो भी पैसे, जो भी उपहार मिलते हैं उसे हम मेहनताना बोलते हैं। ओके, तो उसने बोला कि अगर तुम मेरे लिए ये काम कर दोगे तो मेहनताने का हिस्सा जो भी तुम्हारा होगा वो मैं तुम्हें दे दूँगा। मूस को भला क्या एतराज़ था, अभी चूहा तो बहुत छोटा होता है और उसे तो आदत होती है ऐसे कहीं पे भी छोटी छोटी जगह में, खुड्डे में, पानी में घुस जाने की, तो उसे कोई एतराज़ नहीं था। वह सरसर तैर गया, वो फटाफट से पानी में कूद गया और वहाँ से तैर गया और बालियों को दांतों से कुतर कुतर कर किनारे पर लाने लगा। तो हमें पता है कि जो चूहा होता है उसके जो दांत होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं, वो कितनी भी स्ट्रॉन्ग रस्सी हो, कपड़ा हो, उसे कुतर देते हैं। ठीक है, तो जो मूस था वो धीरे धीरे क्या करने लगा, यू कैन सी, वो जो धान की छोटी छोटी बालियां हैं उसे अपने दांतों से कुतर के एक साइड लाने लगा। थोड़ी ही देर में किनारे पर धान की बालियों का ढेर बन गया। तो एक एक करके वो जो धान है उसके पौधों को कुतरता गया और थोड़ी ही देर में वहाँ पे धान की बालियों का ढेर बन गया एक साइड पे। तब आदमी ने प्रसन्न होकर कहा, तो जो आदमी था वो ये देखकर बहुत खुश हो गया, मूस भाई अब इसमें से अपनी मज़दूरी का हिस्सा तुम स्वयं ले लो। तो उन्होंने क्या बोला कि अभी तुम मेरे लिए इतनी सारी धान की बालियाँ लाए हो, तुमने इतनी मेहनत की है, काम किया है, तो जितना भी तुम्हारा मज़दूरी का हिस्सा, मज़दूरी किसे बोलते हैं, अगेन वही चीज़, जब हम किसी के लिए कोई काम करते हैं तो हम उसे मज़दूरी बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारा घर बनता है तो जितने भी पेंटर्स होते हैं, मैज़ॉन्स यानी कि मिस्त्री होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं काम करने वाले, जो हमारा घर बनाते हैं, तो वो सारे क्या लेते हैं, अपना मेहनताना, मज़दूरी लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आदमी ने बोला, मूस भाई अब तुमने जितनी भी ये बालियों को अपने दांतों से कुतर के रखा है तो इनमें से तुम अपनी मज़दूरी का हिस्सा स्वयं, स्वयं होता है अपने आप, अपने आप खुद से ही तुम अपना हिस्सा ले लो। पर मूस ने कहा, भाई मैं ठहरा छोटा जीव। तो मूस ने क्या कहा कि मेरे भाई मैं तो छोटा सा जीव हूँ, मेरा सिर भी है छोटा, तो मेरा सिर भी छोटा सा है और मैं भी छोटा सा हूँ, अपना हिस्सा इस छोटे से सिर पर ढोकर कैसे ले जाऊँगा। तो मूस ने कहा कि ये बालियाँ जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं, दांतों से मैंने इन्हें कुतर तो दिया लेकिन मेरा सर भी इतना छोटा है और मैं खुद भी इतना छोटा हूँ कि मैं अपने सिर पर इन बालियों को ढोकर कैसे लेके जाऊँगा। इसीलिए अच्छा तो यह होगा कि तुम यह पूरा धान अपने घर ले जाओ। तो मूस ने बोला कि इससे अच्छा है ये सारा धान तुम अपने ही घर ले जाओ और मैं तुम्हारे घर पर ही आकर अपने हिस्से का थोड़ा धान खा लिया करूँगा। तो मूस ने बोला कि तुम इसे अपने घर ले जाओ, सारी धान की बालियों को, वहाँ पे जाके जब तुम इसे रखोगे तो चावल के दाने भी होंगे, निकलेंगे उसमें से, तो जब मैं तुम्हारे घर आया करूँगा तो मैं थोड़ा सा धान जो है वो खा लिया करूँगा। नेक्स्ट पेज। आदमी ने ऐसा ही किया और तभी से मूस आदमी के घर धान खाता चला आ रहा है। तो क्या हुआ, आदमी जो था वो सारी धान की बालियों को अपने घर ले गया और तब से क्या हुआ, जितने भी ये मूस हैं यानी कि चूहे हैं, वो किसी भी आदमी के घर जाते हैं और वहाँ से उन्हें अनाज के जो भी दाने मिलते हैं, चाहे वो गेहूँ के हों, चाहे वो चावल के हों, चाहे कोई और कुछ भी चीज़ मिले, तो वो उनके घर जाके अपना मेहनताने का हिस्सा थोड़ा सा ले लेते हैं। तो ये एक बहुत ही मज़ेदार मूस की कहानी है, मूस की मज़दूरी, पेज नंबर 44। आई होप कि आप सभी को ये कहानी समझ में आ गई होगी।
तो आज का आपका क्या काम है, मैं अभी आपको इस चैप्टर में से जो कठिन शब्द हैं मुश्किल वाले वो अंडरलाइन करके सेंड करूँगी और आपने उनको नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखना है। तो आज का आपका क्या काम है, इस कहानी को अच्छे से पढ़ना है और फिर उसके बाद उसके जितने भी कठिन शब्द हैं जो मैं आपको भेजूँगी वो आपने नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में अपनी अपनी नोटबुक में लिखने हैं और साथ ही साथ उनकी लिख लिख के और पढ़ के प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपका फिर कठिन शब्दों का टेस्ट भी होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ हिंदी क्लास वर्क। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।